तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इकाई 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक एक सवाल हम वहां पर आपको लगवा दिए हैं पिछले वीडियोज में। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7A। तो इसमें किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं इसको चलिए अब देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर असंख्य, एक, वक्र, ये तीनों लिखा है और ये सभी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। इन्हीं खाली स्थानों में जो सुटेबल होगा मतलब उसको यहाँ पर भरना है। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर डॉट डॉट रेखाएं खींची जा सकती है। ये मान लीजिए ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये आपका समतल है। तो यहाँ पर क्या, समतल में स्थित दो बिंदु मान लीजिए ये है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इससे होकर केवल एक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर भरेंगे एक, केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। ऐसे भी हम दो बिंदु ले सकते हैं तो इधर से भी केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। दो बिंदु जहां पर रहेंगे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। पहला सवाल आ गया होगा समझ में। अब दूसरा सवाल देखिए, समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो मान लीजिए यही आपका समतल है और इसमें किसी रेखा में मतलब ये एक रेखा ये है, इसमें कितने बिंदु हैं? तो इसमें बिंदु यहाँ पर गिन पाना असंभव है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। तो बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर हम गणित की भाषा में अनंत कहते हैं या असंख्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है असंख्य, तो यहाँ पर असंख्य भर लेंगे। ये चीज आ गया होगा समझ में। अब देखिए अगला सवाल क्या है, गोले का तल जो होता है वो कैसा होता है? गोला मान लीजिए ये है, इसका जो तल है ये कैसा होता है? यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है वक्र, वक्र तल होता है, वक्र तल होता है गोले का तल। तो ये भी सवाल हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, समतल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती? समतल में स्थित एक बिंदु से यहाँ पर डॉट डॉट कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये समतल है आपका और यहाँ पर एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक रेखा मान लीजिए इधर से खींच लिए, इधर से खींच लिए, इधर से, इधर से। तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। एक ही बिंदु से यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बहुत सारी रेखाओं का तात्पर्य यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में बताना है तो असंख्य या अनंत हो। तो यहाँ पर असंख्य दिया है, असंख्य भर लीजिए यहाँ पर, असंख्य रेखाएं। तो ये पहला सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हम इसको डिटेल में बता रहे हैं ताकि ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पहला सवाल जो था ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाइए तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, कागज का तल समतल है। तो मान लीजिए ये जो है ये कागज है, कागज का तल कैसा होता है? समतल होता है। तो इसीलिए ये कथन आपका सही हो जाएगा, कागज का तल समतल होता है। दूसरा सवाल, 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 असंरेखीय बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु हैं, इससे कितने समतल खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक समतल खींचा जा सकता है। 3 बिंदु आप कहीं भी लेंगे तो हमेशा ये त्रिभुज ही बनेगा। मान लीजिए ये 2 बिंदु, एक यहाँ, तो इससे कितने समतल? केवल एक समतल खींचे जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न में आपको दिया कि असंख्य समतल, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। असंख्य नहीं खींचे जा सकते हैं, केवल एक समतल खींचा जा सकता है। तीसरा सवाल, समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ये समतल है, 2 रेखाएं, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से, 2 रेखा सदैव समांतर होती हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समतल में स्थित 2 रेखाएं हमेशा समांतर हों। समांतर रेखा ये ऐसे होता है, एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, दोनों इक्वल हो और ये जितना इधर जाए उतना इधर जाए लेकिन आपस में मिले ना। समांतर रेखा का जो डिफिनीशन होता है कि 2 रेखाएं आपस में ना मिले, वही समांतर रेखाएं होती है। तो इसका जो बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है,
तो ये अगर 10 किलोमीटर जाने के बाद भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इधर 50 किलोमीटर जाने के बाद इधर भी 5 सेंटीमीटर ही इसका जो डिस्टेंस है बीच में ये होना चाहिए। यही होता है आपका समांतर रेखा। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, तो एक रेखा मान लीजिए इधर से, हम एक रेखा इधर से खींच दिए, तो ये समांतर नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि समांतर हो, तो मैक्सिमम चांस में क्या होगा कि समांतर नहीं हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सदैव समांतर नहीं होगा। अगर एक लाइन इधर से खींचे, एक लाइन इधर से खींचे, तो ये समांतर है, समांतर नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका दिया है, कमरे का जो दीवार होता है इसका तल समतल होता है, तो यस, ये जो मान लीजिए कमरे का दीवार है, ये कैसा है, समतल है, प्लेन है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और ये चौथा सही है। तो इसको डिटेल में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कोई डाउट्स ना रह जाए, क्योंकि हम एक तरफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ाना और यूट्यूब पर पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर वन साइड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ हम आपको मानकर चलना है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई डाउट्स ना रह जाए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कुछ इसमें पूछना, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में आप जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान। स्तंभ ए में ये सभी चीजें आपको दी हुई हैं और स्तंभ बी में इसका जो ज्यामितीय आकृति होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर ये चीजें आपको लिखी हुई है। तो इसमें से हमको यहाँ पर सही जोड़े पर मिलान करना है। पहला देखेंगे यहाँ ग्लोब लिखा, तो ग्लोब, उसके बाद स्टील अलमारी, खीरा, लोहे का पाइप, शंकु, श्यामपट्ट का तल, ठोस बेलन, कांच की गोली। तो इधर ढेर सारे लिखे हुए हैं, इसकी सहायता से हम इधर मिलान करेंगे। अब तो पी लिखा है समतल, तो समतल यहाँ पर देखना है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समतल होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, स्टील की अलमारी जो है ये आपका समतल होता है, तो इसको पी से मिला देंगे, तो स्टील का अलमारी आपका समतल होता है। इसके बाद खीरा, लोहे का पाइप, शंकु, श्यामपट्ट का तल, ये जो आपका श्यामपट्ट का तल है ये भी समतल होता है। ये आपका श्यामपट्ट है, तो ये कैसा है, प्लेन है, इसी को हिंदी में समतल कहते हैं, प्लेन इसका इंग्लिश वर्ड है। तो जो समतल होंगे ये केवल स्टील का अलमारी होगा यहाँ और श्यामपट्ट का तल होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका समतल हो गया। अब क्यों लिखा है समतल और वक्रतल, तो ऐसा यहाँ पर कौन सा चीज है जो समतल भी है और वक्रतल भी है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोब, हीरा, लोहे का पाइप, शंकु, तो ये जो शंकु है आपका, ये आपका समतल और वक्रतल दोनों है, तो इसीलिए यहाँ इसको क्यू से मिला देंगे। और देखिए क्या है, ठोस बेलन, तो ठोस बेलन भी आपका समतल भी है और वक्रतल भी है, इसको भी क्यू से यहाँ मिला देंगे। शंकु आपका देखिए ऐसे ही होता है, तो इसका तल जो है वो समतल है और ये वक्रतल है, तो समतल और वक्रतल हो गया। फिर इसके बाद ठोस बेलन दिया, ठोस बेलन मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे होता है, तो ये कैसा है, ये समतल और वक्रतल दोनों। तो ये चीजें आ गई होगी समझ में। अब इसके अतिरिक्त जो चीजें यहाँ पर बच जा रही हैं उसको यहाँ वक्रतल से मिलाएंगे। ग्लोब आपका कैसा होता है, तो ग्लोब जो होता है ये आपका होता है वक्रतल, ग्लोब को वक्रतल से मिलाएंगे। फिर खीरा है, खीरा भी आपका वक्रतल है, इसका जो तल है वो कैसा है, वक्रतल है, तो खीरा को भी इससे मिला देंगे। और क्या बच गया, लोहे का पाइप, तो लोहे का पाइप जो है ये भी आपका वक्रतल है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और क्या बच गया यहाँ, कांच की गोली, तो कांच की गोली कैसा हो गया, ये भी आपका वक्रतल हो गया। ये चीजें आपको आ गई होंगी बेहतर तरीके से समझ में। तो इसी प्रकार से इसको मिला लेना है। हम यहाँ पर लाइन को जिग जैग मोशन में लेकर आए हैं इसलिए कि यहाँ पर आप इन चीजों को समझ पाए, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल से इसको बढ़िया तरीके से लाइन यहाँ पर खींचना है। तो ये तीसरा प्रश्न जो है ये भी आपका अब यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। ठोस बेलन मान लीजिए ये
ऐसे ऐसे ही होता है। इसमें आपको बताना है कितने समतल। तो समतल का मतलब ये आपका एक समतल ये और दूसरा समतल ये। तो ठोस बेलन में दो समतल, ठोस बेलन में दो समतल होते हैं। और कितने वक्र तल, इसके अतिरिक्त ये वाला जो पार्ट है ये कितने हैं, एक है। ठोस बेलन में दो समतल एवं एक वक्र तल होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक वक्र तल होता है। ठोस बेलन में दो समतल, तो एक पार्ट ये ऊपर का, एक पार्ट नीचे का, दो समतल एवं एक वक्रतल। वक्रतल का मतलब ये वाला पार्ट। तो एक वक्रतल और दो समतल, ये ठोस बेलन में होता है। पांचवा सवाल यहां पर लिखा, समतल के तीन गुण बताइए। ये जो आपका श्यामपट्ट है ये समतल है, तो इसके तीन गुण आपको बताना है। पहला गुण यहां पर क्या हो जाएगा कि इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा चीज यहां पर क्या है कि इसका जो है क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये सवाल हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं कि समतल में एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं या असंख्य रेखाएं। और दो बिंदु, अगर यहीं पर हम लिख देते कि समतल में दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो दो बिंदु ये और एक रेखा। तो अगर एक बिंदु से तो असंख्य रेखाएं, दो बिंदु से तो केवल और केवल एक रेखा खींचा जाएगा। तो ये इसका तीन गुण यहां पर हो गए। पांचवा सवाल कंप्लीट। छठवां यहां पर दिया, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के चार उदाहरण लिखिए। इसका आंसर लिखिए आप समतल। तो समतल में आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दैनिक जीवन में आप उपयोग करते होंगे, आप दैनिक जीवन में आप देखते होंगे, समतल की वो ऐसी चार वस्तुएं यहां पर आपको लिखनी है। तो समतल में ये देखिए, जो ये बोर्ड है यही आपका समतल है। श्यामपट्ट हो गया, और स्टील की अलमारी, और क्या हो सकता है, तो किताब हो सकता है। किताब भी तो आपका समतल है। किताब हो गया समतल। और लिख सकते हैं ये पूरा दीवार भी आपका समतल है। तो ये आपके हो गए समतल में चार चीजें, श्यामपट्ट, स्टील की अलमारी, किताब और ये दीवार हो। इतना बात आ गया होगा समझ में। अभी वक्रतल वाली वस्तुएं आपको लिखनी है। वक्रतल का मतलब कि जिसका तल वक्र में हो, वक्र का मतलब ऐसे हो, जिसका तल ऐसे हो, उसको लिखना है। वक्रतल में आपको बताना होगा ऐसी चार चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं या डेली लाइफ में आप उन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ कांच की गोली। कांच की जो गोली होती है वो उसका तल कैसा होता है, वक्र में। तो कांच की गोली। और क्या हो सकता है, ग्लोब हो सकता है। ग्लोब के बाद लोहे का पाइप जो है, लोहे का पाइप। और एक चीज कुछ ऐसा, कांच की गोली, ग्लोब, लोहे का पाइप और खीरा हो सकता है, खीरा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। और अभ्यास 7A में आपके 6 प्रश्न थे। 6 प्रश्न हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। और ये सभी प्रश्न आपको डिटेल में यहाँ पर हमने बताया है। और ये सभी चीजें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई भी होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।